तो फिल्म की शुरुआत एलियट और उसकी बेटी से होती है, जो एलियट के बॉस ओडेल के घर जा रहे हैं। ओडेल को लास्ट स्टेज कैंसर है, इसीलिए वो एलियट को कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। एलियट बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इनकी इन बातों के दौरान एलियट को ओडेल की कॉल भी आ जाती है, जो गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये लोग 1 घंटा लेट थे। एलियट उसे सॉरी कहता है और अचानक ही उसे छींकें आने लग जाती हैं। उसे डस्ट एलर्जी हो गई थी। ऐसे में उसका ड्राइविंग से ध्यान हटता है और उनकी कार से अचानक कोई टकरा जाता है। बाहर निकलकर इन्होंने देखा कि एलियट ने एक बेबी यूनिकॉर्न को हिट कर दिया था और अब वो दर्द में कराह रहा था। फ्रेडली ने उसके चमकते हुए सींगों को हाथ लगाया और उसे ऐसा लगा कि जैसे एकदम से वो किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। अभी वो ये सब एंजॉय कर ही रही थी कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने आंख खोलकर देखा तो उसके डैड चिल्ला रहे थे। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे बेरहमी से वो इस बेबी यूनिकॉर्न को मार रहे थे। फ्रेडली ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वो रुके नहीं। ये लोग इस बेबी यूनिकॉर्न की बॉडी को भी अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि यहाँ से सबूत भी मिट जाए। फाइनली अब ये लोग ओडेल के घर पहुंच गए। इसके बाद हमें ओडेल और एलियट की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ ओडेल उसे कहता है, मैंने अब अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है और मेरे बाद मुझे लगता है कि ये कंपनी सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एलियट इन्हें बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रपोजल्स देने लग जाता है। इससे पहले कि ओडेल इन पेपर्स पर साइन कर देता, वो एलियट से कहता है, अभी नहीं, अभी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे और रिडली के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं तुम लोगों को थोड़ा और अच्छे से जानना चाहता हूँ। ऊपर हमें रिडली को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने अब जब अपना मुंह धोया तो उसके फेस पे बनी सारी एक्नीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इस तरह कि उसके फेस पे कभी कोई एक्नी थी ही नहीं। और ये सब हुआ था यूनिकॉर्न के ब्लड की वजह से जो उसके मुंह पे गिरा था। रिडली भागकर अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है, डैड मेरी बात सुने, कुछ अर्जेंट है, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। लेकिन एलियट मना कर देता है और कहता है कि हमें कुछ देर तक यहीं रुकना है क्योंकि ओडेल मेरे और तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता है। अभी इनकी बातें ही हो रही थी कि एकदम से इन्हें जोरदार किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। बाहर से आने वाली आवाज और भी ज्यादा भयानक हो गई। भागकर सबने बाहर जाकर देखा, किसी चीज ने एलियट की कार की विंडो तोड़ी और बाहर निकल आया। ये सब एक यूनिकॉर्न को देखकर हैरान हो गए। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी डर जाता है और इस यूनिकॉर्न को शूट कर देता है। सब हैरान हुए, यही सवाल कर रहे थे, आखिर ये क्या चीज है। रिडले ने कहा, इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, साफ नजर आ रहा है कि ये एक बेबी यूनिकॉर्न है। एलियट को भी लगा कि अब कुछ भी छुपाना ठीक नहीं, इसलिए उसने ओडेल के सामने कन्फेस कर लिया कि ये यूनिकॉर्न मेरी ही कार से हिट हुआ था। रिडली एलियट को बुलाती है और बताती है कि मेरे फेस के एक्नी भी अचानक से गायब हो गए। फिर एलियट को भी याद आया कि गाड़ी में उसे बहुत ज्यादा डस्ट एलर्जी हो रही थी, लेकिन यूनिकॉर्न का ब्लड गिरने के बाद उसे एक भी छींक नहीं आई। एलियट को ये भी याद आया कि जब वो ओडेल को पेपर्स दिखा रहा था तो एकदम से उसे नजर आना भी बंद हो गया था, और जब उसने चश्मा उतारा तो उसे ठीक नजर आने लगा, यानी उसकी अब नजर भी ठीक हो गई थी। रात में अब एलियट रिडली से मिलने के लिए आता है, जो परेशान बैठी थी। वो रिडली से सवाल करता है, तुमने जब यूनिकॉर्न का हॉर्न पकड़ा था तो क्या तुमने कुछ देखा था। वो बता देती है कि मैंने यूनिकॉर्न के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील किया था और अब मुझे ये लग रहा है कि हमने यूनिकॉर्न ओडेल की फैमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। वो मुझे लालची लग रहे हैं। वो उसे कहती है, हम यूनिकॉर्न को आजाद करवा के यहाँ से चलते हैं, पर एलियट ने उसे मना कर दिया और कहा, ऐसा सोचना भी मत, प्रमोशन रुक जाएगी। उसकी खुदगर्जी को देखते हुए रिडली ने गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद अपनी फैमिली की पिक्चर्स देखने लगी। अपनी मॉम की एक पिक्चर के पीछे वो यूनिकॉर्न की एक सीनरी दिखती है और फौरन यूनिकॉर्न्स की हिस्ट्री के बारे में सर्च करने लग जाती है। हिस्ट्री पढ़ते हुए उसे पता चला कि बहुत सारे हंटर्स और बादशाहों ने यूनिकॉर्न्स को हंट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका सिवाय एक अच्छी साफ दिल लड़की के। उस लड़की के जरिए आखिर उन्होंने उस यूनिकॉर्न को मार दिया। मारकर उसे एक कैसल में रखा गया, जिसके बाद से उसे शाही गुलाम बना लिया गया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूनिकॉर्न की ये कहानियां बदलने लगी और इन कहानियों में यूनिकॉर्न्स को मॉन्स्टर्स दिखाया गया। ये सब सर्च करने के बाद वो सो गई और उसे रात में बहुत ही डरावने जंगलों के ख्वाब आए। खैर सुबह जब उठी तो उसे और एलियट को
टेस्ट के लिए ले जाया गया क्योंकि उनकी बॉडी पे यूनिकॉर्न ब्लड लगा था। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम ये देखना चाहते थे कि यूनिकॉर्न के ब्लड ने उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए हैं। ऑडेल ने अपने ही घर पे पूरी साइंस लैब खोली थी जहाँ पे अब उस यूनिकॉर्न को भी टेस्ट किया जा रहा था। काफी कुछ जानने के बाद डॉक्टर सॉन्ग, जो कि सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वो इन सबको प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि यूनिकॉर्न के अंदर कितनी यूनिक एबिलिटीज हैं। उसका ब्लड और सींग किसी को भी हील करने की ताकत रखते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न के यूनिक हॉर्न्स के बारे में बात करने लगती है जो बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज कर रहे थे। लेकिन अपनी बात को कंफर्म करने के लिए इन्हें थोड़ी सी और स्टडी करनी थी। ऑडेल और ऑडेल का बेटा दोनों ही उनको इस चीज की परमिशन दे देते हैं। ये कंफर्म होने के बाद कि यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर किसी भी बड़ी बीमारी को हील कर सकता है, उसे पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंट किया जाता है ऑडेल पे ही, क्योंकि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, मरना उसे वैसे भी है। तो अगर एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफेक्ट हो भी गया तो उसे कोई एतराज नहीं। अभी ये सब हो ही रहा था कि एकदम से दूसरे डॉक्टर्स को पता चला कि यूनिकॉर्न्स के बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यहाँ एलियट और ऑडेल दोनों ही एक साथ बैठे थे। ऑडेल को अभी तक अपनी बॉडी में कोई नेगेटिव चीज नहीं फील हुई थी, यानी कोई तकलीफ फील नहीं हुई थी, तो इसलिए उसे लग रहा था कि वो ठीक होने वाला है, जिसके लिए वो एलियट का शुक्रिया भी अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से उसे नई जिंदगी मिल रही थी। वो एलियट को अपना बिजनेस पार्टनर भी कहता है और इतनी सी बात से एलियट खुश हो जाता है। इधर ऑडेल का बेटा नोटिस करता है कि रिडली अभी भी यूनिकॉर्न्स के बारे में रिसर्च कर रही है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑडेल आ गए। सभी लोगों के साथ साथ डॉक्टर सॉन्ग खुद तक हैरान थे कि चंद ही घंटों में लास्ट स्टेज कैंसर पूरी तरह ठीक किस तरह हो सकता है। ऑडेल की पूरी फैमिली और एलियट भी खुश था, लेकिन रिडली अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। ऑडेल अब डॉक्टर सॉन्ग से कहता है कि यूनिकॉर्न को तैयार करो, इसे हम अपने हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे और इस पर और ज्यादा टेस्ट करेंगे, ये जानने के लिए कि इससे और क्या क्या हो सकता है। असल में ऑडेल की फार्मास्यूटिकल कंपनी ही थी, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग उन्हें यहाँ पर एक बुरी खबर देते हैं कि यूनिकॉर्न के इन सेल्स को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो ऑडेल की वाइफ ने कहा तो क्या हुआ, हम इसे फिर भी एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि जितनी कम सप्लाई उतनी ज्यादा डिमांड और उतना ज्यादा ही मुनाफा। यहाँ रिडली यूनिकॉर्न की हिस्ट्री उठाए इन लोगों से बात करने की कोशिश में थी, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सभी अपने इस नए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में बिजी हो चुके थे। खुशी में ये लोग यूनिकॉर्न का ब्लड भी निकाल कर पी जाते हैं। रिडली से आखिर रहा नहीं जाता और वो इन सब का ध्यान अपनी तरफ करते हुए इन सबको बताती है कि 1000 साल पहले यूनिकॉर्न्स को मॉन्स्टर माना जाता था, क्योंकि यूनिकॉर्न्स के साथ जब भी कोई बुरा करता था, उन्हें हंट करने की या मारने की कोशिश करता था, तो उनके साथ जरूर कुछ बुरा हो जाता था। वो अपनी स्पीच एंड करते हुए कहती है, मेरा बस इतना ख्याल है कि हमें इस यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए। लेकिन ये सारे मिलकर उसी पे तंज करने लग जाते हैं, उसी को गलत कहने लग जाते हैं और ऑडेल तो गुस्से में एलियट को कुछ इस तरह से घूरता है जैसे वो कह रहा हो, देखो अपनी बेटी को क्या कह रही है। रिडली जान गई थी कि ये लोग तो लालच में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वो फैसला करती है कि मैं तो इनका साथ नहीं दूंगी। वो अपने डैड को भी वार्न करती है, लेकिन उसके डैड उसके साथ चलने पे नहीं मानते और वो गुस्से में घर से बाहर आ जाती है यहाँ से जाने के लिए। उसे आसमान में कुछ अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि उस यूनिकॉर्न को सेफली हेडक्वार्टर्स में पहुंचाने के लिए एक अजीब सी टनल बनाई गई थी। डॉक्टर सॉन्ग और पथरा जब यूनिकॉर्न को इस टनल से ले जा रहे थे तो अचानक से उनकी मशीन्स ने सेंस किया कि यूनिकॉर्न के हॉर्न से निकलने वाले बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एकदम से एक हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इससे पहले कि ये कुछ करते, यहाँ पूरे एरिया की लाइट भी चली जाती है और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बंद हो जाती हैं। अब ऑडेल एलियट को देखने के लिए भेजता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। वो जैसे ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए टनल के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि टनल फट के एक बड़ा सा हॉर्न डॉक्टर सॉन्ग के जिस्म में स्टैब हो गया। टनल के अंदर के ही साइज से एलियट देख पाता है कि बाहर एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न उड़ रहा है, जिससे सबको बचाने के लिए बाहर मौजूद गार्ड्स उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ गाड़ी के अंदर अब रेडली के ऊपर भी यूनिकॉर्न्स हमला कर चुके थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए भागकर एलियट रेडली के पास जाता है और उसे कार से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब वो यूनिकॉर्न जिससे रिडली को एलियट ने बचाया था, वो एलियट के ऊपर ही हमला करने वाला था। तो अपने डैड को बचाने के लिए रिडली कहती है डैड भागे, और वो खुद यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाने में लग जाती है। लेकिन जब वो क्रिएचर
रेडली के करीब पहुंचता है तो रेडली फील करती है कि वो क्रिएचर तो रेडली को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाह रहा, और रेडली के करीब आते ही उसका यूनिकॉर्न हॉर्न भी चमकने लग जाता है। इससे पहले कि रेडली उसे टच करती, गार्ड्स ने इस यूनिकॉर्न के ऊपर भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से यूनिकॉर्न को यहाँ से भागना पड़ा। जमीन पे बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था, जिससे इन लोगों को ये भी पता चल गया कि गार्ड ने उन यूनिकॉर्न्स को जख्मी कर दिया है। अंदर हम देखते हैं कि ऑडेल का बेटा अब रिडली को ही डांट रहा था कि तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि इस बेबी यूनिकॉर्न के माँ बाप भी यहाँ हमला करने के लिए आ सकते हैं। रिडली ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था और मैं बताना चाह भी रही थी, लेकिन कोई मेरी सुनता तो तब ना। यहाँ पर रिडली सबके सामने ये कन्फेस कर देती है कि उसे यूनिकॉर्न से किसी खास किस्म की अट्रैक्शन फील हो रही है। ऐसे ही उसे एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ था बेबी यूनिकॉर्न को टच करके, और अब उसके पेरेंट्स के करीब आने पर भी उसे ऐसा ही कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। उसकी बात सुनकर ऑडेल की वाइफ कहती है, शायद इसी वजह से यूनिकॉर्न ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। अब रिडली इन्हें समझाती है कि टाइम आ गया है, आप लोग बेबी यूनिकॉर्न को छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर ऑडेल बहुत ही चालाक था। ऑडेल इसकी बात को घुमाते हुए कहता है, अरे ऐसे ही किसी मासूम की मौत को हम जाया थोड़ी जाने देंगे, हम तो उन जख्मी यूनिकॉर्न्स को भी पकड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा उठाया जा सके। ऑडेल का बेटा डॉक्टर भाटिया को बातों में लगाता है और उसके पास से यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है और अकेले में जाकर उन्हें ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ रिडली अब बाहर कार में जाकर बैठ चुकी थी, क्योंकि वो और यहाँ नहीं रह सकती थी, इतना जुल्म वो नहीं देख सकती थी। उसने आसमान में देखा, उसे दोबारा से वही रोशनियां नजर आईं जो पहले भी देख चुकी थी, और अब उसे ख्याल आया कि वो अपने डैड को भी ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती। उसकी नजर दोबारा ऊपर बनी रोशनियों पर जाती है और उसे उन रोशनियों में कुछ बना हुआ दिखाई देता है। वो अब जल्दी से घर के अंदर जाती है और यूनिकॉर्न की पेंटिंग्स जो उसने निकाली थी उन सबको जोड़कर उन सबको इंटरलिंक करने लगती है, और उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को हील कर सकते हैं। ऑडेल और एलियट जिन यूनिकॉर्न को जख्मी समझकर उनके शिकार पर गए थे, वो यूनिकॉर्न इनको भी नुकसान पहुंचा सकते थे। एलियट खतरे में था, रिडली फौरन उसे इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि एलियट का मोबाइल भी बजने लगा और खतरे का अंदाजा हो गया। इतने में ही सामने से उसने एक रोशन यूनिकॉर्न अपनी तरफ आते हुए देखा। इससे पहले कि वो किसी को कुछ कहता, वो यूनिकॉर्न उनके एक गार्ड के ऊपर एकदम से हमला कर देता है। ऑडेल और एलियट जल्दी से पीछे घर की तरफ भागे, जबकि वो यूनिकॉर्न पीछे से बहुत सारे गार्ड्स को मारते हुए इनके पीछे ही आ रहे थे। यहाँ पर ऑडेल अब आगे आकर उस यूनिकॉर्न के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिकॉर्न अपना हॉर्न उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसकी भी जान ले लेता है। ये लोग जल्दी से घर के अंदर आकर सारे दरवाजे घर के बंद कर लेते हैं। एलियट किसी को भी घर से बाहर ना निकलने को कहता है। अब ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले थे, लेकिन बाहर से यूनिकॉर्न्स ने इनका कनेक्शन खत्म कर दिया। यहाँ की पावर सप्लाई कट कर दी उन्होंने। ये लोग बाहर कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रिक गेट भी बंद हो चुका था। ऑडेल की वाइफ यहाँ पर सजेस्ट करती है कि किसी को तो सबको बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को तो उन यूनिकॉर्न्स को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और जाकर वो गेट खोलना होगा। ऑडेल की वाइफ ये काम देती है एलियट को और डॉक्टर भाटिया को। ये दोनों ही शौक थे, लेकिन अब क्योंकि इन्हें इनके बॉस का ऑर्डर मिला था तो इन्हें करना ही था। बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न एक सेफ केस में डालने के बाद डॉक्टर भाटिया दुखी होकर एलियट से कहती है, हमें किसी का भला नहीं सोचना चाहिए, हमें सबसे पहले अपना ही सोचना चाहिए। ये ऑडेल और उन जैसे लोग बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज होते हैं, इन्हें बस अपने फायदे से और अपने आप से मतलब होता है, ना कि हमसे। वो से कहती है कि तुम्हें भी इन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था। ये लोग अब यूनिकॉर्न को बाहर लेकर जाने लगते हैं ताकि ये यूनिकॉर्न अपने पेरेंट्स से मिल पाए, जबकि दूसरी तरफ इन्होंने बाहर का दरवाजा भी खोल दिया था। ब्लिंडा यानी ऑडेल की वाइफ जल्दी से बाहर आती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब उसे याद आता है कि उसका बेटा तो अंदर ही रह गया। वो तो अंदर बैठा अभी भी यूनिकॉर्न के पाउडर को ड्रग्स की तरह एंजॉय कर रहा था, क्योंकि अब उसे ड्रग्स की तरह इनकी एडिक्शन हो गई थी। बाहर जब यूनिकॉर्न देखते हैं कि इनके बेटे का हॉर्न यानी सेंग गायब है, तो वो गुस्से में डॉक्टर भाटिया को ही मार डालते हैं। हम देखते हैं कि एलियट अपनी बेटी रेडली को लेने के लिए घर आया था और ऑडेल की वाइफ अपने बेटे को। तभी वो लड़का नीचे उतर कर आया जो अभी रिडली की प्रिंट की हुई यूनिकॉर्न स्टोरीज वाली पिक्चर्स देख कर आया था। वो इन सबसे कहता है कि रिडली का आइडिया बकवास था बेबी यूनिकॉर्न को छोड़ने का। हालांकि उन्हें तो रिडली खुद भी कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि इन पिक्चर्स में साफ पता चल रहा था कि जब बड़े बड़े सुरमा उन यूनिकॉर्न्स के आगे हार गए, तब एक खूबसूरत कवारी लड़की ने आकर उनको कंट्रोल किया था। वो अब यूनिकॉर्न को रेडली के जरिए पकड़ने का हुक्म दे देता है और एलियट के हाथ से यूनिकॉर्न का सींग भी छीन लेता है, जो वो बाहर यूनिकॉर्न्स को वापस देने जा रहे थे।
एलियट इनके लालच को देखकर अब बहुत पछता रहा था। वो अपनी बेटी को खतरे में क्यों डालता, इसीलिए उसने खड़े खड़े अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया। इनकी बातों के दौरान वो राते हुए यूनिकॉर्न बाहर से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ गए। एलियट और रेडली जल्दी से जाकर एक लॉक कमरे के अंदर छुप गए, जबकि ये दोनों अभी बाहर ही थे। उसकी मॉम कहती है तुम ये हॉर्न यूनिकॉर्न्स को दे दो, लेकिन वो अपने ड्रग्स के लत की वजह से ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसके हाथ से कंटेनर छीन लेती हैं, लेकिन उसमें तो अब हॉर्न था ही नहीं। हॉर्न असल में एलियट ने पहले से ही निकाल लिया था। ब्रेडली एलियट के हाथ में वो हॉर्न देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और एलियट बताता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए चुराया था, तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, बाकी सब मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। वो अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड ने कहा तुम जाओ, ऐसे ही तुम्हारी मॉम से किया हुआ मेरा प्रॉमिस पूरा होगा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ब्रेडली उनकी बात मानते हुए बाहर चली गई, जहाँ यूनिकॉर्न्स घूम रहे थे। यूनिकॉर्न्स उसके करीब आए, लेकिन करीब आने पर यूनिकॉर्न्स ने उसे कुछ नहीं कहा। वो तो उसकी गोद में बैठ गए। ब्रेडली फूट फूट कर रोने लगी। यूनिकॉर्न्स को ऐसे आराम से बैठा देखकर शेफर्ड गिनी उस लड़के के दिल में दोबारा लालच आ जाता है और वो रिडली की गोद में लेटे हुए ब्लैक यूनिकॉर्न के पांव बांधना शुरू कर देता है ताकि वो उसे पकड़ सके। इससे पहले कि वो यूनिकॉर्न्स के साथ कुछ भी गलत करता, यहाँ पे एलियट आ जाता है, जो अपने हाथ में पकड़े हुए यूनिकॉर्न के सींग को शेफर्ड के अंदर स्टैब करते हुए उसे मार देता है और उसकी लालच को भी यही खत्म कर देता है। इतनी दर्द और तकलीफ में भी शेफर्ड ने अपने हाथ में पकड़े हुए एरो से एलियट को जख्मी कर दिया। दर्द के जुनून में एलियट ने भी शेफर्ड को उठा के वहाँ से दूर फेंका और ये दोनों ही गिर गए। रिडली जल्दी से अपने डैड के पास आती है और देखती है कि उसके डैड अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। एलियट मर जाता है और रिडली रोने लग जाती है। उसके रोने पर ये दोनों यूनिकॉर्न्स अपनी अपनी सींग मिलाते हैं और यहाँ पे एक मजे का जादू करते हैं, जिससे एलियट के जिस्म में वो दोबारा जान डाल देते हैं, उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं। रिडली अपने डैड को दोबारा से जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। ये दोनों जुनून में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इतने नहीं, यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। जिन्हें लग रहा था कि यहाँ जितने भी लोगों की मौत हुई उसके पीछे ब्रेडली और एलियट ही हैं, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया। हालांकि एलियट और रिडली ने उन्हें सारी कहानी सुनाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसी फिल्मी कहानी कौन सुनने को तैयार था। लेकिन तभी यूनिकॉर्न्स भागते हुए आते हैं और इन्हें सिग्नल्स देते हैं। वो रिडली को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। यूनिकॉर्न्स को इनकी तरफ आता दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।